हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सौरव कुमार, आप सभी का वंस अगेन वेलकम टू लॉ पॉइंट चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मुझे ऐसा लगा, बहुत सारे बच्चों ने मुझे फ़ोन करके व्हाट्सएप पे और अलग अलग टेलीग्राम पर, साथ ही साथ इंस्टाग्राम में बहुत सारे मैसेजेस भेजे कि होता क्या है कि जो बच्चे नए होते हैं या फिर जो बच्चे थोड़े बहुत पुराने भी हैं, जैसे जिन्होंने इंटर कर लिया है, 1-2 साल बीत गए, गैप भी हो गया, उनको एग्जैक्ट नहीं पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक, तो आज मैं आपको टोटल जो बीएचयू में सीटें हैं, आज आपको पता चलेगा टोटल 14,823 सीट हैं। इतनी सीटें हैं, उस पर इतने सारे कोर्सेस हैं बच्चों, आपको जो पता नहीं है ना। तो आज मैं आपको वो कोर्सेस गिफ्ट करने वाला हूँ। मैं हर कोर्स पर बहुत डिटेल चर्चा करूँगा, किस किस प्रोग्राम में कितने कोर्स हैं, और आप जैसे एक प्रोग्राम के साथ दूसरे वाले कोर्स पर कैसे फोकस कर रहे हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। बीएचयू ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें हज़ारों कोर्स हैं और जो आपके इंटरेस्ट के हैं। एटलीस्ट आपका जो एम है, अगर उसमें एक साल में सक्सेस नहीं मिलती है तो एक साल आप कहाँ दे सकते हैं, है ना, ताकि जो आपका सेकंड एम है, जो आपकी सेकंड इच्छा है, एम्बिशन है, उसको कंप्लीट कर लिया जाए। उसके बाद अगले साल मैं अपने एम पर पहुंचूंगा साथ साथ प्रिपरेशन करते हुए। और इससे क्या होगा, आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, डिमोटिवेट नहीं होंगे और आप अपने प्रिपरेशन को अच्छे से कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि आपका सेकंड वाला जो एम है वो फुलफिल हो रहा है। ठीक, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आपके साथ होती है। तो आज सारे कोर्सेज पर चर्चा होगी, एक एक करके होगी। तो सबसे पहले मैं टोटल सीट बताता हूँ कितना है, 14,823। लेकिन ये सब टोटल यूजी और पीजी को मिलाकर है। और जो यूजी में सीटें हैं, यूजी में टोटल सीटें हैं 67,000 कितना 6,785। अच्छा, 6,785 ये टोटल सीटें हैं। ठीक, अब एक एक प्रोग्राम को लेकर डिस्कस करेंगे हम लोग। पहला प्रोग्राम जिसका नाम है बीए। देखो, बीए में दो चलते हैं, बीए आर्ट्स में टोटल सीटों की संख्या जानकर दंग रह जाओगे। और इसमें बहुत सारे कोर्स हैं, मैं बता रहा हूँ, इसमें तुमको बहुत ध्यान से इसको देखना है। बहुत सारे कोर्स हैं जो तुमको इंटरेस्टिंग लगेंगे, है ना। बहुत सारे कोर्स हैं, इसमें टोटल है 24,453 सीटें टोटल हैं। ठीक, अब ज़रा बीए में आ जाना, एक एक करके समझना बहुत ध्यान से। बीए आर्ट्स, देखो बीए में दो कोर्सेस होते हैं। एक तो बीए आर्ट जिसमें आपको अपने आर्ट दिखाने हैं, जैसे आपको सिंगिंग आती है, तबला बजाना है, हारमोनियम बजाने हैं, वायलिन बजाना है, सितार बजाना है, कत्थक करना है, सब कोर्सेस यहाँ प्रोवाइड होते हैं। ध्यान से सुनना कितनी कितनी सीटें हैं। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट होगा, मुझे पता है सभी बच्चों को इंटरेस्ट होता है, उनको पता नहीं होता कि मुझे करना क्या है। ठीक, आप इसमें ग्रेजुएट हो सकते हैं। ठीक, तो बीए आर्ट्स में टोटल जो सीटों की संख्या है भाई, बीए आर्ट्स में हमने बताई 2,453 सीटें। ठीक है, तो देखो इसमें जो जनरल कोर्स है ना। बाकी आपको मैं बताऊं, बीए में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे मेन कैंपस में, बहुत सारे अलग अलग हैं। तो जिसमें मेन कैंपस में 765 सीटें हैं बीए के लिए, बीए आर्ट्स के लिए। देखो दो तरीके के कोर्स होते हैं, एक तो आर्ट वाला है जिसमें ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होती हैं, जो हाथ की पेंटिंग है, जो भी आप सोच सकते हैं, जो बना सकते हैं, जो वादक कर सकते हैं, नाच सकते हैं, गा सकते हैं, सब चीज़ इसमें होती है। इसको बीए आर्ट्स बोलते हैं। बीए सोशल साइंस में आपको पढ़ना पड़ता है, जिसमें हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक, तो टोटल जो सीटों की संख्या है भाई, इसमें एक महिला विद्यालय भी है जहाँ सिर्फ लड़कियाँ पढ़ती हैं। बहुत सारे फीमेल कॉलेजेस हैं, जिसमें वीकेएम है, बीसीडब्ल्यू है। जब आप आएंगे, डीएवी पीजी कॉलेज है, डीएवी में लड़के दोनों पढ़ते हैं। कुछ कॉलेज जो इसमें 4 ऐसे बीएचयू में जो फैकल्टीज़ के अलावा होते हैं ना, मेन फैकल्टी के अलावा हट के यहाँ भी कैंपस बने हुए हैं, तो उसमें महिलाएं सिर्फ पढ़ते, मतलब बच्चियाँ पढ़ती हैं। ठीक है, फिलहाल ये बच्चियों की बात नहीं, बात टोटल आपको समझ में। बीए आर्ट्स में कितनी सीटें हैं भाई, ये जो आपको पेंटिंग वगैरह बनाना होता है, ये सब कोर्सेस वाले। ठीक है, अब देखो वोकेशनल कोर्स हैं। बीए आर्ट्स हो गया, अब इसमें वोकेशनल कोर्स हैं। वोकेशनल के उसको ध्यान देना, वोकेशनल कोर्स में आपको वोकेशनल कैटरिंग की, है ना, टेक्नोलॉजी, होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग कैसे करनी है, होटल मैनेजमेंट कैसे सीखना, ये कोर्स है। अगर आप थोड़ा भी रुचि रखते हैं होटल मैनेजमेंट में, तो 62 सीटें यहाँ से हैं। ठीक, दूसरी है बैचलर ऑफ वोकेशन टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी। आपको टूरिज्म सीखना है, कैसे टूरिज्म सेक्टर बनाया जाता है, टूरिस्ट को कैसे आकर्षित किया जाता है, टूरिस्ट को कैसे गाइड करते हैं,
तो उसके लिए भी 62 सीटें हैं यहाँ। तीसरा है बैचलर ऑफ वोकेशन बैंकिंग इंश्योरेंस एंड रिलेटिंग, आपको थोड़ा भी जानकारी चाहिए बैंक से रिलेटेड, अगर आप जुड़ना चाहते हैं, बैंक से रिलेटेड जानकारी चाहिए, बैंक कैसे ऑर्गेनाइज होती है, लोगों को कैसे बैंकिंग सेक्टर में देखते हैं कैसे बातचीत करते हैं, वो सब स्किल्स आपको यहाँ सिखाई जाती हैं, उसमें भी 62 सीटें हैं। बैचलर ऑफ वोकेशन इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, अगर आप थोड़ा बहुत बायो से रिलेटेड हैं, आपको हॉस्पिटल में काम करना है एज ए नर्सेस या फिर एज ए असिस्टेंट, तो उसमें कैसे उसके एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए हॉस्पिटल में, ठीक, उसमें 62 सीटें हैं। बैचलर ऑफ आपको एंटरप्रेन्योरशिप, और आपको जानना है कैसे आप बिजनेसमैन बन सकते हैं, कैसे अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, उसके लिए भी आप यहाँ 62 सीटें अवेलेबल हैं। बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, अगर आप चाहते हैं कि कैसे कंप्यूटर को चलाते हैं या कंप्यूटर में जो चीज़ें लगती हैं क्या चीज़ें हैं, उसके लिए भी 62 सीटें यहाँ अवेलेबल हैं। अगर कंप्यूटर में रिच मतलब आपका इंटरेस्ट है तो ठीक, तो ये कर सकते हैं। अब देखो कुछ कोर्सेज जो हैं यहाँ का 2 वर्ग अच्छा है। देखो BHU के विषय में आपको पता होगा, ये पूरा 1400 एकड़ में, और इससे भी बड़ा इसका एक कैंपस है जो साउथ में बोलते हैं हम लोग, बरकाच्छा बोलते हैं ना, तो वहाँ आपको ये पड़ता है मिर्ज़ापुर में, ठीक, तो वहाँ बहुत बड़ा कैंपस है, ठीक है। यहाँ आपको लॉजिस्टिक मैनेजमेंट रिटेल से रिलेटेड, ये सब व्यापार के रिलेटेड मैटर हैं, उसमें भी आपको 62 सीटें मिलेंगी। अगर आप थोड़ा भी रुचि, आपका हो सकता है बिजनेस घर का हो तो उसमें सीख सकते हैं। और दूसरा है इसमें भी, ये भी हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म का यहाँ भी कोर्स है। फैशन टेक्नोलॉजी में है ना, आप फैशनेबल मोबाइल्स बनाना चाहते हैं या फैशनेबल डिजाइन कपड़ों का, ये सब कैसे हो सकता है, इसमें अगर आप कोर्स करना चाहते हैं वहाँ भी आपके लिए 62 सीटें वहाँ भी अवेलेबल हैं, ठीक है। बैचलर ऑफ मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, आजकल के ऑफिस कैसे मैनेज होने चाहिए, ऑफिस का लुक कैसे होना चाहिए, ऑफिस को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, लोगों को आकर्षित कैसे करना है, इन सब चीज़ों पर इस कोर्स में आप सीख सकते हैं। अगला है बैचलर ऑफ वोकेशन इन फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट, अगर आप किसी ऐसे घर से जहाँ केक बनते हैं, कोई भी नमकीन वगैरह घर से है ना जहाँ नमकीन वगैरह बनते हैं, ऐसे फ्रूट प्रोडक्ट्स वाले, आप हलवाई हैं, मोदन वाले, तो कैसे फ्रूट प्रोसेसिंग करते हैं, कैसे अच्छे से किसी चीज़ को बनाकर कितना दिन तक रखा जा सकता है, बहुत सारी इसमें बहुत चीज़ें सीखने को मिलती। ये तो एक ओवरव्यू है, तो उसके लिए भी कर सकते हैं। या बैचलर ऑफ वोकेशन इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, या आप किसी भी ऐसे प्रोफेशन, आपका घर जो है, आपके घर में मेडिकल स्टोर्स हैं या फिर आपके परिवार से ऐसा कोई है जो चलाता है, तो उसमें कैसे मैनेजमेंट है, क्या लैब टेक्निक्स, लैब की क्या रिक्वायरमेंट, क्या उसको बेहतर किया जा सकता है, अगर उससे भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हम लोग सीख लेंगे। अभी हमारा मान लो एम है BLLB, मान लो कुछ भी एम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा इस बार नहीं हुआ तो क्या करूँ, तो इनमें से कोर्सेज चूज कर लो, इनमें एडमिशन ले लो, ठीक, फॉर्म भरते समय लेकिन ये भरना पड़ेगा, है ना, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो इतनी फैसिलिटीज़ जो हैं आपको कहाँ मिल रही भाई, ये BA आर्ट में भी, अभी हम लोग और आएंगे, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। उससे पहले अब देखो सोशल साइंस में क्या क्या आपको मिल रहा है। देखो BA आर्ट्स हो गया तो BA सोशल साइंस है ना, BA सोशल साइंस में कितनी सीटें हैं, पहले तो ये हम लोग देख लेंगे कितनी टोटल सीटें। आपने देखा पूरा यहाँ कितना 2453 सीटें अलग अलग है ना टोटल मिलाकर, तो BA सोशल साइंस में पूरा 1959 सीटें हैं। कितनी? 1959 इतनी सीटें हैं। देखो क्या क्या हैं अलग अलग, इसमें ध्यान देना, आपको जो करना हो तो उसके हिसाब से इसे मैनेज करना। देखो BA सोशल साइंस में पूरा टोटल हमारा मेन कैंपस भी है, उसमें भी है, MMB भी है, DAB भी है, VCM है, APPGM है, इसमें सीटें हैं, ठीक है। ये तो आपका सोशल साइंस वाला हो गया जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इंग्लिश वगैरह वगैरह सब हो गए जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो ये BA के कुछ कोर्स रहे है ना। अभी हम लोग फिर से आएंगे और सारी चीज़ें बात करेंगे। देखो BCom के लिए भी सीटें हैं, तो BCom के लिए कितनी टोटल सीटें हैं? BCom में 829 सीटें हैं ना। BCom के लिए टोटल सीटें कितनी हैं? 829। BCom में 829 सीटें हैं, ठीक, 829 सीटें हैं। और BCom फाइनेंशियल में, BCom दो तरीके से होता है, एक तो नॉर्मल होता है, एक फाइनेंशियल होता है, इसमें 62 सीटें। ज़रा इसको देख लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो BCom में भाई, BCom में भी आप, मैंने बताया कि 800 कितनी सीटें हैं, 829 सीटें हैं। तो आप BCom करना चाहते, BCom में नहीं हुआ तो वो वाले कोर्सेज करेंगे, ठीक है। तो BCom में हो गया। फाइनेंशियल सेक्टर में, जो फाइनेंशियल से रिलेटेड है, उसमें 62 सीटें हैं।
ठीक है। आ जाओ बीएससी की बात करें, ठीक है। बीएससी मैथ की बात करें हम लोग, देखो बीएससी मैथ की बात करें तो यहाँ टोटल सीटें कितनी हैं बीएससी मैथ में? बीएससी मैथ में टोटल सीटें 669 सीटें हैं बीएससी मैथ में, ठीक है। और इसमें फैकल्टी में 553, बाकी एमएमबी में 96 ऐसे सीटें हैं, ठीक है। बीएससी बायो में कितनी है? बीएससी बायो ग्रुप में, ठीक है। बीएससी बायो में भी कितनी सीटें हैं भाई? बीएससी बायो में लगभग 576 सीटें हैं, 576 सीटें हैं बीएससी बायो में, ठीक। तो बहुत अच्छी खासी सीटें हैं, ठीक। आप थोड़ा सा मेहनत अच्छे से करेंगे तो आपका सिलेक्शन यहाँ हो जाएगा, ठीक। बीएससी बायो हो गया। बीएससी एग्रीकल्चर की बात करें, है ना, बीएससी एजी में, बीएससी एजी में टोटल सीटें यहाँ हैं भाई। बीएससी एजी में कितनी सीटें हैं हमारे पास? पूरा 204 सीटें हैं। कितनी हैं? 204 सीटें। पूरा बीएससी एजी में 204 सीटें हैं। इसमें कुछ सीटें आपका मिर्ज़ापुर साउथ बिहार वाले में है, सॉरी करें साउथ में है, ठीक। बाकी इसमें फूड टेक्नोलॉजी की सीटें हैं। फूड टेक्नोलॉजी आप करना चाहते हैं, बीएससी बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में 30 सीटें हैं। और बीटेक जो इसको इनका डेयरी टेक्नोलॉजी होता है, डेयरी में, है ना, तो उसमें भी आपको 30 सीटें मिलेंगी, ठीक। तो ये पूरा है इसका, ठीक है। अब हमारी बात करते हैं हमारा जो है बीए एलएलबी, ठीक है। हमारा बीए एलएलबी का कितना है, कितनी सीट है? तो बीए एलएलबी में हमारी टोटल 74 सीटें हैं। कितनी सीटें भाई? 74। 60 से 14 बढ़ के 74 सीटें इस बार हैं बीए एलएलबी के लिए फैकल्टी ऑफ लॉ में, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे कोर्स की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आगे है हमारा अब बीएफ। अब देखो बहुत अच्छा है जो हम लोग करते नहीं हैं। आप लोग यही ध्यान देना, जो बच्चे और क्षेत्र से रिलेटेड हैं, है ना, जिनको थोड़ा सा म्यूजिक में है, इंस्ट्रूमेंट में है ना। बहुत सारे बच्चों को होगा कि वीणा बजाना है, गिटार बजाना है, तबला बजाना है, हारमोनियम बजाना है, तो उनके लिए सर क्या करना चाहिए, है ना। अगर तुम्हारा जो एम है नहीं पूरा होता है तो अलग से जो हमारा सेकंड वाला एम है सीख लेंगे, 1 साल सीखेंगे भी और 1 साल फिर से पढ़ के अपना पहला वाला एम अचीव करने की कोशिश करेंगे। इससे मोटिवेट नहीं होगे ना, सॉरी इससे डीमोटिवेट नहीं होगे, मोटिवेट हो जाओगे, खुद को एकदम एनर्जेटिक समझोगे, ठीक है। बीपीए का कोर्स होता है, बीपीए। अब इसका फुल फॉर्म क्या है भाई? प्रोफेशनल कोर्सेस हैं जिसमें आपको क्या पहला है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक्स, सितार। अगर आपको सितार सीखना है, सितार, तो इसके लिए यहाँ 20 सीटें हैं, ठीक। सितार बजाना सीखना है अगर आप रुचि रखते हैं, है ना। और दूसरा यहाँ जो बीपीए का कोर्स है, ये सब कैसे हैं? प्रोफेशनल कोर्स हैं। इसमें आप फ्लूट बजाना सीखते हैं, बांसुरी बजाना सीखते हैं। यहाँ 20 सीटें इसके लिए भी हैं। ये कोर्सेस हैं भाई, इसमें आपको ग्रेजुएट बनाया जाएगा बांसुरी के विषय में। आप तमाम तरीके की बांसुरी बजा लेंगे। आपको लगता होगा बांसुरी एक होती हुई, गलत सोच रही। बांसुरी बहुत सारी होती हैं, छोटी, मोटी, लंबी, ये सब बहुत सारे बांसुरी, अलग अलग आवाज़ें होती हैं, है ना। आ रही बात समझ में? अगर आपको लगता है भाई कि मैं क्लासिकल म्यूजिक सीखना चाहता हूँ, है ना, मुझे लगता है कि वायलिन बजाना, वायलिन आपने देखा होगा, वायलिन बजाना, तो बीएफए में, बीपीएफ में ये भी वायलिन बजाना आपको 3 साल के कोर्सेज होते हैं, तो आप सीख पाएंगे ना पूरा। आ रही बात समझ में? हालांकि 1 साल में आप बहुत सारी चीज़ सीख जाएंगे, वायलिन वगैरह, क्योंकि आपको यहाँ कराया जाएगा, ठीक है। तो वायलिन बजाना आप सीखेंगे। और इसमें भी सब में 20 सीटें हैं ना। तबला बजाना, अगर आप तबला बजाने में अच्छा लगता है ना, तबला तो बहुत बेहतरीन धुन निकालता है ना भाई, लेकिन आप अच्छा बजाने वाले हों तो, ठीक, तो तबला बजाना आप सीख सकते हैं, ठीक। ये कौन सा? बीएफ। अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरा पहला वाला एम क्लियर नहीं हो रहा है, तो सेकंड वाले पे शिफ्ट कर लेंगे, फिर पहला और दूसरा लेके साथ साथ चलेंगे। यहाँ हमेशा थोड़े तबला बजाना है, ठीक। पढ़ाई करते रहना और क्लास प्रैक्टिकल वाली लेते रहना, है ना। और फिर तीसरा है कि अगर मुझे डांस में कथक, ठीक, कथक यहाँ सिखाया जाता है पूरा, कथक नाम का। बाकी आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं, डांस करना, बाद में आप डांसर बन सकते हैं ना। डांसर नहीं, डांस कर सकते हैं, अच्छा डांसर, है ना। अगर आप 3 साल कंप्लीट करते हैं तो भाई आपके पास डिग्री तो हो ही जाएगी, है ना, एक डांसर की, ठीक। तो कथक, और दूसरा है भारतनाट्यम। अगर आप भारतनाट्यम भी सीखना चाहते हैं, है ना, अच्छा आपने देखा होगा भारतनाट्यम वगैरह साउथ वगैरह में, या पहले की जो मूवीज़ होती हैं उसमें किया जाता था कथक, भारतनाट्यम वगैरह वगैरह, है ना। तो इसमें भी 20 सीटें हैं आपकी। अगला जो है नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक वोकल, जिसको हम लोग बोलते हैं वोकल, है ना, उसको भी
सीख सकते हैं यहाँ 20 सीटें। तो ये पूरा है, ये पूरा डिपार्टमेंट ऑफ वोकल, यहाँ सब अलग बना हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ वोकल, डिपार्टमेंट ऑफ डांस, डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। ठीक, तो यहाँ आपने देखा कौन कौन से आप चीज़ें बजा सकते हैं, उसमें कोर्स कर सकते हैं, कौन सा डांस सीख सकते हैं। ठीक, अब एक होता है BFA, है ना, BFA। तो BFA में क्या सीखते हैं भाई, इसमें आप सीखते हैं फाइन आर्ट्स, आर्ट्स कैसे बनाने हैं, फाइन आर्ट्स सीखते हैं ना, फाइन आर्ट्स सीखते हैं कैसे चीज़ बनानी है। बहुत सारे आपने पेंटिंग्स वगैरह का सब कुछ देखा होगा, वो सब BFA के बच्चे होते हैं। फाइन आर्ट्स, अगर आप पेंटिंग वगैरह में शौक़ रखते हैं तो 1 साल सीख लो बनाना, उससे क्या होगा तुम्हारा प्रिपरेशन और साथ साथ ये भी चलता रहेगा। अगर तुमको लगता है इसमें पूरा 96 सीटें हैं ना, फाइन आर्ट में पूरी 96 सीटें। ठीक, और लास्ट वाला जो है आपका शास्त्रीय, अगर आपको लगता है भाई मैं बहुत मॉडर्न हो गया, मुझे इंग्लिश आने लगी है, तो आप शास्त्रीय सीख सकते हैं, संस्कृत सीख सकते हैं, है ना, संस्कृत में बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। इसमें टोटल सीटें हैं, शास्त्रीय सीखने के लिए कितनी सीटें हैं भाई, बहुत सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाएंगी, 375, यहाँ 96 सीटें थी। ठीक, तो ये इतने कोर्सेस हैं, अगर तुम वहाँ कर सकते हो, कोई फैमिली प्रोफेशन है वहाँ कर सकते हो BA के कोर्सेस, बाकी इसमें कर सकते हो यहाँ BFA में और BPA में, इतने सारे कोर्सेस हैं BHU में, आप यहाँ अच्छे से सब कुछ सीख सकते हैं अपने कोर्स के अलावा। अगर तुम्हारे यहाँ एडमिशन नहीं हो रहा है, जैसे सोशल साइंस में नहीं हुआ, BCom में नहीं हुआ, मैथ में, बायो में, AG में नहीं हुआ, LLB BLLB में नहीं हुआ, तो उस केस में आप यहाँ 1 साल रह के अनुभव भी ले सकते हैं BHU का, और साथ ही साथ कुछ न कुछ सीख सकते हैं। ठीक, तो ये टोटल आपको जानकारी थी, है ना, कितनी सीटें। अब इससे आप आंकड़ा लगाइए कि BHU जैसे बड़े संस्थान में अगर सीटें 7000 के आसपास हों तो CUET UG में कितनी सीटें होंगी, आप अंदाज़ा लगा पा रहे हैं? तो आप अंदाज़ा लगा के देखेंगे तो 50,000 मुश्किल से सीटें निकल के आएंगी। कितनी? 50,000 मुश्किल से सीटें निकल के आएंगी। और हालांकि आपने बहुत सारे आंदोलन किए, ठीक, और आपको सफलता भी मिली, और NTA से आप झेले भी खूब, और मुझे बहुत सारे बच्चों को मैसेज मिला, बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट थे, मैंने उनको बहुत मोटिवेट किया। साथ ही साथ वो एक अच्छे से अब एक अच्छा सा कैरियर काउंसलिंग के बाद वो लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, मैं ऐसे ही बहुत सारे बच्चों से सोच रहा हूँ कि उनसे कांटेक्ट करूँगा, और शायद आने वाले समय में मैं उनसे गूगल मीट से 1 by 1 एक बच्चों के साथ डेली कांटेक्ट करके उनके विषय में, या उनकी जो भी डिप्रेशन के जो लेवल हैं उसको कम करूँ, मोटिवेट करूँ, उनको एक सही गाइडेंस दिया जाए कि वो अपने एम के साथ साथ एक सेकंड वाला एम कैसे पूरा करें। अगर उनको लग रहा है कि मेरा कंप्लीट एम नहीं हो रहा है तो उस केस में मुझे कोर्सेज़ के चुनाव कैसे करने चाहिए, उन सब इंडिविजुअल एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और मुझे पूरी उम्मीद होगी ये बात आपके लिए नई होगी और आपने बहुत कुछ नया चीज़ जाना होगा। अपने कोर्सेज़ के सीटों की संख्या के साथ साथ आपने बहुत चीज़ें जानी होंगी, और बाकी जो चीज़ें अगर आपको जानना है तो प्लेलिस्ट में जाओ, अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग प्रोग्राम के विषय में सब कुछ डिटेल जानकारी दी गई है, आप उसको सीखो, पढ़ो और आगे बढ़ो। ऐसा ना हो कि मैं नहीं कभी चाहता कि आप पछताएं, है ना, किसी बात को लेकर मैं ये कर देता वो कर देता तो अच्छा रहता, या कर देती तो अच्छा रहता। तो इन सब चीज़ों से बच जाएं, मेरा प्रयास रहता है, इसीलिए ये सारी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराई जाती हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। जो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और साथ साथ चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, अगर पुराने हो तो लाइक कर लेना, बाकी और बच्चों को इस वीडियो को शेयर करना ताकि वो भी अच्छा डिसीजन ले सकें। ठीक है, तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो। थैंक यू।